डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने पार्षदों के साथ मिलकर PWD गेस्ट हाउस गांधीनगर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसके तहत पूर्णिमा शर्मा ने गत दिवस JMC सत्र में बिल्डिंग लॉ के संबंध में बातचीत कर जानकारी मुहैया करवाई और कहा कि लोगों को अब कुछ हद तक राहत मिलेगी। जैसे कि हमारे मीडिया बंधु भलीभांति परिचित होंगे कि पिछले कल ही म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से एक स्पेशल हाउस जो है वो कॉल किया गया था हमारे बिल्डिंग बायलॉज को लेके। आपको भलीभांति परिचित होंगे कि शायद 2 महीने पहले एक हमारा हाउस हुआ था, जिसमें हमारे जो नए बिल्डिंग बायलॉज जो आए हुए थे उसमें हर एक कॉरपोरेटर अपने संबंधित एरिया के प्रति ऐसी प्रपोज करे, उन्होंने जो समस्याएं वो फेस कर रहे थे अपने अपने वार्ड्स में या ओवरऑल पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में, कि क्या क्या दिक्कतें उन ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स को आ रही थी कि हमारे मैप जो थे वो पूरी तरह से पास नहीं हो पा रहे थे और कहीं ना कहीं करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था। इन सब समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए पूरे कॉरपोरेटर्स ने जो हमारे बिल्डिंग बायलॉज हमारे हाउसिंग बोर्ड के द्वारा बनेंगे, हाउसिंग डिपार्टमेंट के माध्यम से बनेंगे, उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हम प्रपोज कर सकते थे पूरे अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया के लिए, वो सब ने प्रयास किया। और स्पेशली प्रयास उन लोगों ने किया जो कमेटी मेंबर्स थे। हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर वार्ड नंबर 23 से हमारे पवन सिंह जी, हमारे वार्ड नंबर 3 से हमारे सुनीत रैना, वार्ड नंबर 9 से हमारे सुनीत रैना जी इस कमेटी के मेंबर रहे, जिस कमेटी को हेड जो है वो डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी ने किया। हमारे एक और कमेटी मेंबर थे हमारे राजेंद्र शर्मा जी, वो भी इस कमेटी के मेंबर थे। और 3 टेक्निकल पर्सन्स हमारे साथ जिन्होंने हमें हेल्प आउट किया। एक हमारे चीफ जो STP म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अनिल रैना जी, हमारे चीफ आर्किटेक्ट हमारे विशाल अब्रोल जी, हरदीप जी, तीनों ने तो हमारी हेल्प करी ही करी, लेकिन हमारा भी प्रयास रहा कि हमारे जितने भी शहर के जो स्टेक होल्डर्स है, चाहे हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो, कॉमन पीपल की वॉइस हो, चाहे हमें एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्ट्स हो या हमारे रिटायर्ड कमिश्नर्स हो, हमने सबको अपने सहयोगी मानते हुए उनके जो सजेशंस थे उन सबको इनकॉर्पोरेट करते हुए कल हमने 22 से 24 ऐसे पॉइंट जो हमने तत्काल अमेंड करके उसको एक लीफ हमने ज्वाइन कराया है हमारी एग्जिस्टेड गजट के साथ, ताकि हमारे पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में रहने वाले लोगों को कहीं कुछ राहत मिल सके। उनमें से चुनिंदा कुछ पॉइंट्स आपके मध्य में रखना चाहूँगी जो मेन है। एक हमने हमारे ऑनरेबल कॉरपोरेटर्स ने प्रपोज किया था कंपाउंडिंग अप टू 10% परमिसिबल की जाए। उसमें हमने 10 के बियॉन्ड हमने 10% हमने 15% उन्होंने प्रपोज किया था, जिसमें से हमने जो कंसीडर करी है वो 10% करी है। लेबर असेस चार्जेस पहले जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेती थी वो आज वो हमने डेफर कर दी है। जो लेबर असेस इन फ्यूचर है वो जो संबंधित हमारी लेबर डिपार्टमेंट है वो उसको लेगा। वैल्यू कैप्चर फंड टू बी रिड्यूस्ड एक प्रपोजल ये भी आया था। उसमें जो हमारा डिसीजन मेकिंग हुआ था एज पर नोटिफिकेशन फॉर द चेंज ऑफ लैंड यूज फी हैज बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट विच इज टू बी पेड बाय द प्लॉट ओनर। इट इज recommended that value captured fund will be additional burden on the general public and can be considered in due course of time. Same is the case with the building permission of the constructions where ground floor is existing at a site in violation. उसको भी हमने कंसिडर किया गया कि अगर एग्जिस्टेड हमारी ग्राउंड फ्लोर में अगर वायलेशन होती है तो हम उसको कंपाउंड करेंगे। कंपाउंड करके हमने फर्दर उसकी जो एडिशन अल्ट्रेशन होगी उसमें हम सहयोग करेंगे ताकि करप्शन को कहीं ना कहीं डेफर किया जाए। लैंड विड्थ रिलैक्सेशन फॉर बिल्ट अप कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल एरिया, इसको भी हमने कंसीडर किया गया। लेन विड्थ
स्पेशली जो फोकस था हमारा कि लेन विड्थ रिलैक्सेशन फॉर ऑल वार्ड्स अंडर हाउसिंग फॉर ऑल कैटेगरीज। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत या प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वचालित कोई भी ऐसी स्कीम जिसके बेनिफिशियरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बना पाए, इसके लिए हमने रोड विड्थ को रिलैक्स किया है पूरे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एरिया में। Approval of colonies with relaxation if the existing approach road width is less than the required, अगर वो भी हमने कंसीडर किया गया है। As per ULB 2021, approach road for designing a residential colony up to the plot size of 1 hectare is 9 meter, whereas the minimum road width prescribed by PWD is 7.5 meters for two-way movement. It is recommended by the committee that minimum approach road required for designing a colony up to a plot size of 1 hectare shall be 7.5 meters. In plot size more than 1 hectare, जिसका plot size 1 hectare से ज़्यादा होगा, the applicant oblique owner has to be provide approach road of 12 meters as recommended in ULB 2021. Relaxation of norms for basement parking while ramp cannot be accommodated. यहाँ पे रैम्प को accommodate नहीं करेंगे, तो आज हमने स्टिल पार्किंग को अलाउ किया है। चाहे छोटे से छोटा प्लाट होगा उसमें भी हम बेसमेंट में पार्किंग देने जा रहे हैं। बाउंड्री वाल जो पहले 1.7 मीटर्स होती थी उसको हमने 2 मीटर्स की जो है वो कंसीडर करी गई है। बिल्डिंग परमिशन सैनिक सोसाइटी की जो है वो फ्री रिलैक्सेशन मांग रहे थे, उसको भी हमने कंसीडर किया है। बिल्डिंग परमिशन फ्री फॉर एवर एंड एक्सटेंशन ऑफ वैलिडेशन पीरियड, जिसका वैलिडेशन पीरियड पहले 3 साल था उसको हमने इंक्रीज करके 5 साल इंक्रीज किया है। Land belonging to trust, the NOC from the trust regarding land title can be considered if the trust is registered with the government. Incentives for the construction of stilts already मैंने explain कर दिया है। Permission for repair of the building, इसको भी हमने simplify किया है as per ULB 2021 के according हम इसको भी consider कर रहे हैं। बिल्डिंग लाइन इन केस ऑफ प्रायर प्लॉट्स, एक तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो हमारे कॉर्नर प्लॉट्स थे उसका सेटबैक हम पहले दोनों साइड से कंसीडर करते थे, वो आज हमने वन साइड कर दिया है। जिस तरफ से फ्रंट साइड से गेट होगा उसी तरफ से फ्रंट सेटबैक को छोड़ के कॉर्नर प्लॉट की परमिशंस जो है वो ग्रांट की जाएगी। हमारी बहुत से ऐसे और भी बहुत से पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें लिया गए हैं, जैसे स्टिल पार्किंग का मैंने आपके साथ अलाउ कर दिया। और दूसरा हमने पार्किंग नाम्स फॉर द होटल्स बैंकेट एंड मल्टीप्लेक्स वाज टू हायर साइड, इसमें हमने उनको बहुत राहत दी है। पार्किंग नाम्स आर रिलैक्स्ड इन होटल्स बैंकेट्स मल्टीप्लेक्स अप टू सम लिमिट्स कीपिंग इन व्यू द नाम्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली यूटी में अडॉप्ट किए गए नाम्स हैं फॉर होटल एंड बैंकेट्स, इट्स बीन इम्प्लीमेंटेड। As per ULB 2021, 12 meter approach road is required for the type of industry under industrial use. ये हमारी गजट में छप चुका था कि 12 मीटर की रोड इंडस्ट्रियल एरिया में रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमने इसमें एग्जम्प्ट किया है अपने एग्जिस्टेड इंडस्ट्रियल एरिया को। इन फ्यूचर कोई भी हमारा नया सेटअप इंडस्ट्रियल एरिया का बनता है, देन वी आर सपोज टू गो फॉर 12 मीटर रोड। टू डिक्लेयर बिल्डिंग अनसेफ, पहले जेएमसी के पास नहीं था इसकी पावर, पीडब्ल्यूडी को अप्रोच करना था, बट प्रेजेंटली इट्स बीन शिफ्टेड टू जेएमसी इटसेल्फ। सर्वेयर 1 और 2 उनको भी हमने रिलैक्स किया है, इनकी जो लिमिट्स थी वो कर्टेल की गई थी। सर्वेयर 1 हमारा 3 ईयर डिप्लोमा इन आर्किटेक्ट असिस्टेंटशिप फॉर रेजिडेंशियल, उनको जो लिमिट दी गई थी अप टू 1 कैनाल 3 स्टोरी बिल्डिंग, फॉर कमर्शियल इट इज अप टू 10 मरलास एंड 3 स्टोरी बिल्डिंग। सर्वेयर 2nd के लिए 2 ईयर ड्राफ्टमैनशिप इन सिविल
For residential up to 10 marlas, 2-story building. For commercial up to 7 marlas and 2-story buildings. It's been limited up to for first surveyor के लिए हमारा जो दिया गया है, it shall be allowed to prepare and sign the plan for residential use up to 15 marlas और लेकिन commercial up to 7 marlas and G2 granted to both the cases. The building fee एक बहुत ही बड़ी राहत दी गई है. The building fee was charged for religious building and orphanages. एक proposal हमारे पास आया था. The building fee relaxed for religious buildings and orphanages. It only be accepted in case of revenue generating. अगर कोई building अगर होती है जैसे कोई धर्मशाला वगैरह है तो ही हम जो है इंसेंटिव अपनी फी अपनी चार्ज करेंगे. सो मैं बहुत अपने साथी पवन जी को बोलूँगी कि कुछ जो पॉइंट्स मेरे से छूट गए हैं ये इसके ऊपर ब्रीफली आपको बता दीजिए. धन्यवाद जी. जम्मू शहर के नागरिकों को राहत देने के लिए जो आम तौर पे जो नंबर ऑफ एनओसीज 13 एनओसीज कॉरपोरेशन द्वारा ली जाती थी उसमें तकरीबन सब एनओसीज को ख़त्म करके एक लैंड टाइटल, बिजली की एनओसी, पानी की एनओसी और सीवरेज 4 एनओसी से ये मंजूर की गई हैं. अदरवाइज 2-3 साल किसी प्रकार की लोगों को बिल्डिंग परमिशन नहीं मिल पाती थी. जैसे हमारी डिप्टी मेयर साहिबा ने कहा कि ये परमिशन ना मिलने की वजह से करप्शन को बढ़ावा मिल रहा था. मोदी सरकार में करप्शन को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया है और ये जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से कदम उठाया गया है. इसमें सबसे बड़ी राहत जो आम तौर पे आप सड़कों पे देखते थे कि गाड़ियाँ लगी हैं, कंजस्शन है रोड पे, तो इसके लिए 3 तरह की पार्किंग का हमने प्रावधान रखा है कॉरपोरेशन में. वो है बेसमेंट के रूप में, स्ट्रीट पार्किंग के रूप में और एलिवेटर पार्किंग के रूप में. और सबसे बड़ी बात, आम तौर पे जो बेसमेंट जब हम बनाते हैं उसमें आम स्टोरी से ज़्यादा खर्चा होता है, तो हमने जो रेजिडेंशियल पर्पस के लिए पार्किंग रखी है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रखी है. और फॉर कमर्शियल पर्पस जो पहले 25 रुपये रेट था उसको 5 रुपये कर दिया गया. इसके अलावा और जो काफ़ी चीज़ें उसमें जो हल हुई हैं, खासकर जम्मू शहर के लोगों को आम तौर पे जब तलवार लटकी रहती थी वो महसूस करते थे कि कॉरपोरेशन एक खतरा या पीला पंजा का खतरा या तरह तरह की बातें आती थी. जो कोई आदमी अपना मकान रिपेयर करना चाहता है उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है. उस मकान रिपेयर में जो चीज़ें वो कर सकता है, जैसे किसी का प्लस्तर करना, उसकी कोई दीवार में दरार आ गई है उसको रिपेयर करना, चाहे कोई अपनी खिड़की किसी ने बदलनी है, चाहे सेफ्टी टैंक बनाना है, पानी की टंकी बनानी है, या उसका जो रैंप जो है दायरे के अंदर जो टूट गया उसको रिपेयर करना, या कोई गेट को थोड़ा उसने एज से चेंज करना है, इस तरह की परमिशन बिल्कुल फ्री है. वो कॉरपोरेशन को नोटिस देगा कि मैं अपने मकान का काम लगा रहा हूँ, उसका जो भी मलबा बाहर गिरेगा उसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ कि वो वहाँ की सफाई व्यवस्था का ध्यान रखें. इसके अलावा 2-3 मुद्दे और थे. इसमें जो हाउसिंग डिपार्टमेंट की तरफ से बार बार जो फ्री होल्ड प्लाट किए गए हैं उसमें आम तौर पे एनओसी मांगी जाती थी. वो किसी ना किसी नेक्सस के हिसाब से किसी प्रकार की करप्शन को बढ़ावा देता था. उस पर विराम लगाने के लिए एनओसी एक ऐसा शब्द है कि कोई भी डिपार्टमेंट अगर देता है तो वो सोचता है कि मैं अपने हाथ काट रहा हूँ. उसको हमने सिंप्लीफाई करके हमारी डिप्टी मेयर मैडम की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी थी उसको हमने लिखा कि ये लैंड टाइटल है जो हाउसिंग का जो फ्री होल्ड प्लाट का है उस पर ओनली टू वेरीफाई, वो वेरीफाई करेगा कि इस नाम से इस आदमी की जगह है कि नहीं है. और मेन जो जम्मू शहर के ऊपर आम तौर पे जो लोगों के ऊपर तलवार लटकी है, जैसे जितनी भी हाउसिंग कॉलोनियाँ हैं ये रेजिडेंशियल है, ऑलमोस्ट सब में कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है. मैं मान लो मिसाल देके कहता हूँ अप्सरा रोड की, अप्सरा रोड के एक तरफ कमर्शियल है एक तरफ रेजिडेंशियल है, लेकिन दोनों तरफ कमर्शियल है, 100% कमर्शियल वहाँ हो चुका है. हमने कॉरपोरेशन में एक क्वेश्चन रखा है, ये गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके जल्द ही आपके बीच लाया जाएगा, क्योंकि उसमें ऑलमोस्ट जो 100% कमर्शियल हो चुकी है उनको 1 टाइम सेटलमेंट करके उनको भी निजात दिलाई जाएगी. और सबसे बड़ा जो कॉरपोरेशन में जो लॉन्ग पेंडिंग केसेस पड़े हुए हैं बिल्डिंग परमिशन के साथ, जिन साथियों ने वायलेशन की है या कोर्ट में ये केस विचाराधीन है, इन पे भी तवज्जो देके इनको भी 1 टाइम सेटलमेंट करके
इनको भी किसी न किसी अमली जामे पे बनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी टीम, अपनी डिप्टी मेयर और अपने खासकर संगठन और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अधिकारी, अपनी लवासा से लेकर जितने भी वो अधिकारी हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने सब में सहयोग दिया।